जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं और कैसा जीवन चल रहा है तो आप तुरंत ये कहेंगे ठीक चल रहा है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं और क्या हालचाल है तो आप सब धीरे से कहेंगे सब ठीक ही है। दरअसल पूछने वाले के पास भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे वो मुतमईन होकर पूछ सके कि भाई मेरा जीवन तो ठीक चल रहा, आपका कैसा चल रहा है। और जवाब देने वाले के पास भी ऐसी कोई संतुष्टिकारी स्थिति नहीं है जिससे वो उत्तर खुशी खुशी दे सके कि हाँ भाई बहुत अच्छा चल रहा है। जीवन में सबकी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ अलग अलग हैं और सभी लोग सुख और शांति चाहते हैं, लेकिन सुख और शांति सभी को बराबर से प्राप्त नहीं। किसी के जीवन में सुख ज़्यादा है और शांति थोड़ी बहुत है। किसी के जीवन में दुख ज़्यादा है और शांति है ही नहीं, अशांति है और सुख नाम मात्र के हैं। किसी के जीवन में शांति ही है लेकिन भौतिक सुख नाम मात्र के हैं। अब आप कहेंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। दरअसल जिनके जीवन में सुख है और शांति नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें सारी भौतिक सुख प्राप्त है, लेकिन उन्हें कोई ना कोई कष्ट ऐसा ज़रूर है जिसके कारण वो भीतर से शांत नहीं हो पाते। या तो उन्हें कोई गंभीर रोग है, या परिवार में एकता नहीं है, परिवार में मनमुटाव है, या फिर कोई अन्य ऐसा कारण है जिससे वास्तव में वो अशांत बने रहते हैं। और जिनके जीवन में दुखी दुख हैं, अशांति है, सुख नाम मात्र के हैं, उनकी स्थिति तो कहने से कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि सभी जान सकते हैं कि उनकी स्थितियाँ किस तरह से चल रही होंगी। और जिनके जीवन में भौतिक सुख बिल्कुल नहीं है लेकिन शांति है, वो कैसे लोग? वो लोग हैं जो भगवान से संतुष्ट रहते हैं और ये सोचते हैं कि जो भगवान दे रहा है वो ठीक है और जैसा भगवान कर रहा है वो ठीक है। यानी कि हुई है सोई जो राम रच राखा, इस बात को जो मानते हैं और उस पर अमल करते हैं उनके जीवन में शांति है। भौतिक सुख भले ही कम ज़्यादा हों, वो इसकी परवाह विशेष नहीं करते। लेकिन सुकून सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए और सुख सबको चाहिए, लेकिन सबको उतना सुख नहीं मिल पाता है और उतनी शांति नहीं मिल पाती है जितना सुख और जितनी शांति वो चाहते हैं। अब अक्सर जब इस पर कुछ लोग सोचने बैठते हैं तो यहीं तक सोच पाते हैं कि भाई भाग्य मेरा ऐसा होगा, क्योंकि जब कुछ ना समझ में आए तो भाग्य पर ही सब कुछ डाल देने में ही संतोष मिलता है। कहीं तो बात ख़त्म करनी है ना, तो बात अगर ख़त्म करनी है तो भाग्य पर डालकर ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दरअसल समाधान ये नहीं है। फिर समाधान क्या है? तो समाधान खोजना पड़ेगा। अब कैसे समाधान खोजा जाए? हर व्यक्ति क्या ये समाधान खोज सकता है? हम जिन जिन चीज़ों के पीछे भागते वही हमारी अशांति का कारण है, और हम जिन जिन चीज़ों से दूर हटते जाते हैं हम उतना ही शांत होते चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम भागें कैसे? संसार में रह रहे हैं तो संसार की स्थितियों परिस्थितियों से हम कैसे अलग हो सकते हैं? उसमें रह बिना भी चैन नहीं है और रह कर भी उलझना ही है। तो अब क्या किया जाए? बस रह बिना चैन नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन रह कर उलझना है, इस पर आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। उलझते हम सब हैं, हम सब एक साधारण मनुष्य हैं, महामानव नहीं हैं, और महामानव भी कभी कभी उलझ जाते हैं। तो जितना कम हम उलझें उतना हमारे लिए ही हितकर है।
और जितना कम हम उलझेंगे उतना ही हम शांत अपने को महसूस करेंगे, और जितना शांत हम महसूस करेंगे उतने ही हम अपने आप को दुखी कम महसूस करेंगे, और जब दुखी कम महसूस करेंगे तो समझ लीजिए कि सुख कहीं न कहीं हमारे भीतर शांति और संतुष्ट के रूप में बना ही रहता है। अब अगर पूरी तरीके से हम सुख और शांति चाहेंगे तो शायद जीवन में वो कभी प्राप्त ना हो पाए, और अगर मिलेगी भी तो किस मात्रा में, कहाँ और कब और कैसे, ये आपको भी नहीं पता होता है। इसलिए जीवन जैसा भी है, जिस तरह से भी है, उसमें उलझने का जो क्रम है उस पर आपको नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। अगर आप इस पर नियंत्रण जितना कर लेंगे और करते चले जाएंगे तो ये आपके लिए सुखमय और शांतिमय होता चला जाएगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। भगवान और आप चैनल को अगर अभी तक आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया तो भगवान का कार्य मान कर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए भगवान कार्य मानकर। इस चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।